हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बाकी बात करते हैं, आज दिन है 161 और स्पेशली आज संडे है तो हम एक्सरसाइज के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि एक्सरसाइज के बारे में बात करना, बट दूसरी चीजें भी जरूरी होती है, उसके बारे में भी बात करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि कई लोगों के डाउट्स और क्वेरीज होती हैं। तो अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं उन ट्राई कर रहा हूँ कि उन सारे डाउट्स और उन सारी जो थॉट्स आती हैं उनके दिमाग में रिलेटेड टू फिटनेस, वो हम क्लियर कर सकें, हेल्प कर सकें अपनी जो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है या फिर एक्सपीरियंस है। यू कैन से नॉलेज नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने किताबों में कुछ और पढ़ा लेकिन रियल लाइफ में वो चीज एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट की जाती है, डिफरेंट वे में उसका काम होता है ना, करने का प्रोसीजर हर किसी का अलग होगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी डजंट मैच एट ऑल एवरी टाइम। जरूरी होती है दोनों चीजें, लेकिन वो आपको एक बार चेक करना पड़ता है कि कैसे वर्क करता है आपके लिए, मेरे लिए और बाकी सभी लोगों के लिए। तो बात जो आज की वीडियो है बेसिकली वो है कि क्या हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है इन रियल लाइफ। It's important to have to take dietary supplements, to include the dietary supplements in our diet. So ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोगों का इसमें कुछ मिथ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इनके कि भाई क्या सही है क्या गलत है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ कहते हैं इट्स इम्पोर्टेंट कि लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आप हेल्दी लाइफ, हेल्दी फिजिक नहीं बना पाओगे, अपनी फैट रिड्यूस नहीं कर पाओगे, या आप जो आप चाहते हो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना, वो नहीं कर पाओगे। तो सारे लोगों के ऐसे डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट क्वेश्चंस है, डिफरेंट आंसर्स हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सब सही है लेकिन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो आपको जानना है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या जानना है और उसका क्या सही आंसर हो सकता है या उत्तर हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक सिचुएशन में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ, और हर किसी सिचुएशन में हर किसी का नजरिया अलग है। मैं उनके नजरिए से कोशिश करूंगा देखने की, समझने की, तो मुझे वो सही लगेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं अपने ही व्यू से पिक्चर इमेजिन करूंगा तो फिर वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में चली जाएगी। लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन, क्या डाइटरी सप्लीमेंट लेना जरूरी है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका जो मेन आंसर है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू टेक डाइटरी सप्लीमेंट्स। ऑल डाइटरी सप्लीमेंट्स जो आपको लगता है कि हम स्टैग बनाते हैं प्रोटीन का, मल्टीविटामिन का, ओमेगा का, ई डबल ए का, बी सी डबल ए का, ग्लूटामाइन, प्री वर्कआउट, all those amino acids, but there's always do different things। उस चीज को समझना जरूरी है। अगर मेरी जरूरत 100 रुपए की है ना, 100 रुपीज की मेरी जरूरत है एंड आई एम गेटिंग 50 रुपीज, अब मैं बाकी के 50 रुपए कहाँ से लूंगा? आपसे या घर वालों से, या मैं उसको अर्न करूंगा, या मैं उसको लोन पे लूंगा? ये इसका आंसर मुझे आप बताओ कि वो 50 रुपए मैं कहाँ से लूंगा, कहाँ से पूरे करूंगा। कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बात करते हैं अपने सप्लीमेंट्स की। हमेशा देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल्स। एसेंशियल्स जो आपको चाहिए, जरूरत, है ना, जरूरत मतलब जरूरी है कि जरूरी है, और नॉन एसेंशियल जो जरूरत है, जरूरत मीन्स आपकी जरूरत में है तो आप ले लेते हो, मीन्स आपकी जेब अलाउ करती है तो आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ठीक है, तो हमेशा ये चीजों को पहले समझना है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, आपको लेना ही लेना है, क्या नहीं है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से उसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, अपने कुछ भी अपने न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करने के लिए उसको ऐड कर सकते हो। अब जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसका अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके आंसर नहीं बताया, वो ये है कि अब वो 50 रुपए आप
आपको बोरो करने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि आपके पास तो है नहीं। अब आप किसी से तो बोरो करोगे, किसी से भी बोरो कर सकते हो। वैसे ही सेम रोल आता है डाइटरी सप्लीमेंट्स का। अगर मैं अपनी जो कैलोरी एक हम डिवाइड करते हैं, कैलोरी मीन्स 2000 कैलोरीज को हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड करते हैं, फैट्स में, प्रोटीन्स में, कार्ब्स में, मिनरल्स में, विटामिन्स में और फाइबर्स में, ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते हैं, ठीक है? वो टोटल मिल के एक कैलोरी बनती है 2000, जो हमें पर डे की लेनी है। अब लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज, इट्स ए टोटल अमाउंट, बट अगर उसको डिवाइड करके जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है, 200 ये, 50 ये, 50 ये, 50 ये, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है आपके डेली 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 बेसिस बाइसिस पे, डेली बाइसिस पे पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो मीन्स कम, कहीं ना कहीं वो आपकी जो ग्रोथ है, आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो, वो स्लो हो जाएगा, है ना? आपकी ग्रोथ, आपकी जो एक हेल्थ की लेवल की ग्रोथ हो रही है या आप करना चाहते हो, उस प्रोसेस में आप लैग कर जाओगे। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। एक जैसे एक बच्चे को हम कोशिश करते हैं बड़ा करने की, तो हम ट्राई करते हैं ना उसको अच्छा पूरा न्यूट्रिशियस फूड खिलाएं, ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो, उसकी बोन डेंसिटी स्ट्रांग हो, उसकी मसल स्ट्रांग हो। उसको रेगुलर हम ट्राई करते हैं मसाज देनी, ताकि उसके जल्दी से जॉइंट्स स्ट्रांग बने, ताकि वो स्क्रॉल या वॉक कर पाए, है ना? सेम वैसे ही हम भी तो ग्रो कर रहे हैं। हम भी तो रेगुलर हमारी मसल्स रिपेयर होती है, ब्रेक डाउन होती है, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक्स, ये चीजें चल रही है ना? एज के साथ हमारी बोन डेंसिटी वीक होने लग जाती है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक प्रोटीन की, एक कार्ब्स की, एक फाइबर की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, फैट्स की, वो कहीं ना कहीं तो हमें पूरी करनी है ना। अब खाली वो 2000 कैलोरीज मैं खा रहा हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक ही कैलोरीज, एक ही चीज से मैं 2000 पूरी कर रहा हूँ। उसका कोई रोल प्ले ही नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरे को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की और मैं उसको देता रहूं भैया फैट, तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो इसलिए हम डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं कि अगर मेरे डाइट से वो चीजें नहीं पूरी हो रही है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ या मेरे को टाइम नहीं मिल रहा या मैं बना नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। अगर आपके डाइट में वो सारी चीजें हैं, पूरी हो रही है, आप बाहर से डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं लोगे। जितनी मर्जी कोई रिक्वेस्ट करे आपको, आपको समझाए, आपको प्रोवोक करे, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। अगर आपके घर के खाने से आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आपको मिल जाती है, तो आप बाहर से कोई भी चीज नहीं लोगे। इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दोज डाइटरी सप्लीमेंट्स जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जब नहीं पूरी हो रही, तो आपको आउटसोर्स से वो लेना पड़ता है। तो आउटसोर्स से जो लेना पड़ता है, वो आपके डाइट के हिसाब से होता है कि आपको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, या ओमेगा फैट्स चाहिए, ओमेगा 3, 6, 9, जो भी ये फैटी एसिड्स वाले होते हैं, फिश ऑयल, वो फिर आप ऐड करते हो। फिर जाके आपकी एक जो पूरी 2000 वाली कैलोरी है, वो पूरी होती है अकॉर्डिंग टू द, जो आपने डिवाइड करके प्लान बनाया होता है कि 10% ये, 50% ये, 30% ये, 20% है। तब जाके वो पूरा होता है, फिर आपका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद फिर आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है, जो आपने एक टारगेट लिया उसके हिसाब से। वैसे तो रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इट्स इम्प्रूविंग, लेकिन जो आपकी रिकवरी है वो भी तो इस प्रोसेस में, कैलकुलेशन में आएगी ना। अगर आप नहीं अच्छा खाना खाओगे तो आपकी मसल रिकवर नहीं करेगी, तो इस टाइम के बाद फिर वो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा या मसल डिप्लीट होने लग जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप जिस जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के पर्पस के थ्रू, कि सप्लीमेंट डिपेंड करते हैं आपकी पूरी डाइट पे, कि है आप किस हिसाब से अपना खाना पीना कैलकुलेशन में रख के चल रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नहीं होती। बहुत सारे इसमें डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, दे आर ह्यूज इंडस्ट्री ऑफ दिस सप्लीमेंट। तो आपकी क्या जरूरत है वो आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप फिर अपने पर्सनल ट्रेनर से, या जो भी आप, जिससे आपको लगता है कि आप बेस्ट एडवाइस दे सकता है, सजेशन दे सकता है, जो इस फील्ड में नॉलेज रखता है, या फिर ही नोज वेरी वेल कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उससे जाके पूछो, फिर थोड़ी सर्च करो अपने अकॉर्डिंगली, फिर आप उसको परचेज करो। और जो परचेज भी कर रहे हो, ट्राई करो दैट सप्लीमेंट शुड बी गुड ब्रांडेड, और उसकी क्वालिटी अच्छी हो,
ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कुछ भी ले आओ और आप फिर ब्लेम करने लग जाओगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो ब्रांड आपने यूज किया उसके कारण आप वो पूरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खराब कर दोगे। मान लो मैं एक घटिया सा प्रोटीन खरीद लेता हूँ और मैं पूरी दुनिया को क्या बोलूंगा कि प्रोटीन से मेरी बॉडी खराब होगी, प्रोटीन से मेरे लीवर फंक्शनिंग फेल होगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मैं उसके वो बना दूंगा बहाने। लेकिन क्या पता मैंने सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में वो सस्ता प्रोटीन ले लिया, वो वेस्ट प्रोटीन ले लिया जो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस इंडस्ट्री में, हर चीज में होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज में, आप कहीं भी जाओगे आपको सस्ता से सस्ता खाना भी मिल जाएगा, महंगे से महंगा भी मिल जाएगा, है ना, अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा, सब बुरे से बुरा भी मिल जाएगा। मैटर क्या करता है, हाइजीन लेवल, है ना। भले उसके अंदर नमक कम हो, लेकिन वो बंदे ने अगर एक सही तरीके से अपने साफ सुथरे हाथों से एक प्रेजेंटेबल वे, उसकी किचन बड़ी साफ है उसके हिसाब से बनाया हो, तो अगर वो फीका खाना भी होगा ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक महंगे रेस्टोरेंट में भी जा जाते हो वेयर इज हाइजीन लेवल इज सो पुअर, बट उसकी प्रेजेंटेशन, उसका स्टाइल, डेकोरेट करने का चीजें, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पाइसेस डाल के उसको एक ऐसा टेस्ट देना जो आपको लगे अरे ये क्या खाना है। लेकिन वंस यू गो इन देयर किचन एंड सी द हाइजीन लेवल, तो आपको उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑल योर मनी इन द रॉन्ग प्लेस, राइट। सो कभी भी चोचलेबाजी वाली दुनिया में नहीं पड़ो, सीधी बात करो और सीधे ख्यालात रखो। हर चीज को लेके किसी चीज में डाउट है तो जस्ट आस्क इट, इफ यू हैव डाउट जस्ट क्लियर इट आउट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चीजें आप थोड़ी सी समझ रहे होंगे, जो अकॉर्डिंगली मुझे समझ में आती है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। बाकी प्लीज ऐसे ही वीडियो देखते रहो, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेटर टू डू एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म। चलो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जय हिंद एंड हर हर महादेव।